हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जेएसडब्ल्यू सीमेंट्स का आईपीओ और ऑल टाइम प्लास्टिक्स के आईपीओ का आज अलॉटमेंट स्टेटस आने वाला है के फिनटेक की वेबसाइट पर। आप में से कौन कौन से लोग इसका इंतजार कर रहे हैं, किन किन लोगों ने अप्लाई किया है, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। मैंने भी पर्सनली अप्लाई किया है और मुझे पता है इतना ज़्यादा आपको एक्साइटमेंट नहीं होगा जितना हाईवे आईपीओ वगैरह दूसरे आईपीओ जिनकी जीएमपी ज़्यादा होती है उनमें लोगों का एक्साइटमेंट ज़्यादा रहता है। इसके अंदर एक्साइटमेंट कम होगा। पर ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई लिस्टिंग गेंस ही मिले तो ही वो आईपीओ अच्छा है, ऐसा नहीं। कभी कभार कोई ऐसे आईपीओस भी होते हैं जिनमें बाद में भी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। तो बाकी सारे फैक्टर्स भी हमें देखने चाहिए। खैर, अलग अलग लोगों की चीज़ों कर मतलब अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ समझ में आती है, वो उनके रिस्क पैटर्न के हिसाब से सारी चीज़ें होती है। ठीक है, अब ये आज अलॉटमेंट स्टेटस आ जाएगा। जैसे ही आएगा तो मैं के फिनटेक की वेबसाइट जैसे ही आएगा तो मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर आपको अपडेट कर दूंगा। तो टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ताकि छोटा मोटा अपनी जानकारी मिलती रहे। और फ्री में डीमेट अकाउंट वगैरह खुलवाना है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो अब ये ठीक है, यहाँ तक तो ठीक हो गया। अब जीएमपी की बात करेंगे, मार्केट के प्रीमियम की। तो डिमांड जो है दोनों आईपीओ की कम बता रही है, लगभग 5% के आसपास दोनों की डिमांड है। तो जेएसडब्ल्यू आईपीओ की अगर डिमांड देखें तो लगभग 5% के आसपास, ₹8 पर शेयर इसकी जीएमपी बता रही है अंदाजन। लगभग मैक्सिमम मान के चल सकते हैं, हो सकता है इससे भी कम डिमांड हो। और फिर ऑल टाइम प्लास्टिक्स, उसकी भी लगभग 5% के आसपास बता रही है, मतलब डिमांड इसकी भी कम है। तो लगभग 12 से 15 रुपए के बीच में इसकी डिमांड बता रही है आज की तारीख में। तो डिमांड दोनों आईपीओ की कम है, तो इस कारण क्या है कि थोड़ा एक्साइटमेंट लोगों के अंदर कम है। ये चीज़ क्लियर होगी और अपडेट आती मैं आपको जानकारी दे दूंगा। अब दूसरी चीज़, ब्लू स्टोन ज्वेलरी का आईपीओ कल आखिरी दिन है, तो फाइनल अपडेट क्या है। देखिए, सारी चीज़ें मैं आपकी क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। तो सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं। नॉलेज, जैज या जैज पैरामीटर्स। ये सिर्फ मैं रिस्क मापने के लिए देखता हूँ और कुछ नहीं है भाई, इसके आपको भरोसे नहीं रहना है। तो सबसे पहली चीज़ जीएमपी देखते हैं। जो जीएमपी वैसे एक अंदाज़ा होता है, बट एजुकेशन पर्पज़ के लिए, रेफरेंस के लिए जानना जरूरी, ताकि मार्केट में क्या चल रहा है उसकी भी हेल्प होती रहे। तो अभी जीएमपी जो है न के बराबर है, 1% के आसपास, लगभग 5 से 6 रुपए पर शेयर है। तो न के बराबर ही मान के चल सकते हैं, डिमांड नहीं है इस आईपीओ की। तो जीरो मैं जीएमपी में पॉइंट देना चाहूँगा। दूसरी चीज़ है सब्सक्रिप्शन। देखिए, सब्सक्रिप्शन 2 दिन के अंदर सारे पोर्शन अंडर सब्सक्राइब है। 1500 करोड़ का इशू साइज है, उस हिसाब से भाई इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है। बट 2 दिन तक कोई रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं लगा, सारे पोर्शन अंडर सब्सक्राइब है। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर भी 0 पॉइंट देना चाहूँगा सब्सक्रिप्शन के अंदर भी। ठीक है, फिर आती है एंकर लिस्ट। एंकर लिस्ट के अंदर इसको आधा पॉइंट मिल जाता है भाई। हमने अबव एवरेज रेटिंग दी थी, 6 जैसी रेटिंग दी थी, तो आधा पॉइंट मैं एंकर लिस्ट में देना चाहूँगा। ठीक है, फिर आता है वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस फेस वैल्यू ₹1 पर 500 रुपये का जो प्राइस बैंड है, मुझे इतना ज़्यादा सस्ता नहीं लगा। हालांकि मेरा मन तो है 0 पॉइंट देने का, बट फिर भी देखा जाए आधा पॉइंट भी दे प्राइस टू बुक के हिसाब से, आधा पॉइंट भी इसको दे दें तो भी 1 पॉइंट ही बनता है। तो 4 में से अभी 1 पॉइंट बन रहा है, मतलब रिस्क ज़्यादा लग रहा है। ये देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अप्लाई कीजिए नहीं कीजिए, इसके अंदर लिस्टिंग मिलेगा ही मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये मेरा मैटर नहीं है। मेरा मैटर ये है कि जो भी मार्केट में कंडीशन चल रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई रिस्क इसके अंदर कितना ज़्यादा है। अब आप अपने रिस्क पैरामीटर्स के हिसाब से सोच लीजिए कि मुझे इसमें अप्लाई करना है नहीं करना है, वो आप सोचिए। पर्सनली मुझे तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मैं इतना ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहूँगा। ठीक है, क्योंकि इससे और बेहतर कंपनियां अवेलेबल है मार्केट के अंदर, तो मैं वहाँ पर फोकस करूँगा। ये चीज़ है मेरी। आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है। ठीक है, फिर लिस्टिंग गेंस के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। तो देखिए, पॉजिटिव्स ये है, पॉजिटिव अब ज़्यादा तो नहीं है बट फिर भी देखा जाए तो रेवेन्यू के अंदर अच्छी ग्रोथ दिखाई है इसने। और बाकी भाई लग्जरी सेगमेंट में थोड़ा सा आता है ब्लू स्टोन, तो वहाँ पर भी इसको एक थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है। तो ये दो मुझे थोड़े पॉजिटिव्स लगे। उसके अलावा एंकर लिस्ट ठीक ठाक आई है, क्योंकि बड़ा इशू चाहिए तो एंकर लिस्ट ठीक ठाक आनी है। तो ये थोड़े मुझे पॉजिटिव्स लगे। और नेगेटिव क्या है, नेगेटिव थोड़े से ज़्यादा है। नेगेटिव ये है कि एक तो देखिए लॉस मेकिंग कंपनी और लॉसेस भी बड़े हैं इसके, तो ये एक तो बड़ा नेगेटिव हो जाता है। कंपनी थोड़ी प्रॉफिट के अंदर होनी चाहिए, ये इसको भी कंपनी के लिए बेनिफिट होता है। दूसरा, इसके ऊपर डेट वो भी ज़्यादा है काफ़ी, और थोड़ा बहुत डेट पे करेगी बट डेट ज़्यादा है। तो ये दो बड़े नेगेटिव हो जाते हैं। मुझे लगता है ये बड़े नेगेटिव भारी हैं, तो इतने कोई मतलब सारे जो पॉजिटिव्स हैं उनको भी दबा सकते हैं, क्योंकि कंपनी लॉस के अंदर होना, डेट ज़्यादा होना, ये बड़ा नेगेटिव होता है। क्योंकि अभी देखिए, इससे बेहतर वैल्यूएशंस पर और इससे बेहतर फाइनेंशियल्स वाली कंपनियां मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड हैं। तो अगर मुझे ज्वेलरी सेगमेंट में जाना होगा तो मैं उन पर फोकस करूंगा, इस कंपनी पर फोकस क्यों करूंगा, ये चीज़ है। बाकी देखिए, अब अप्लाई करना नहीं करना वो आपके हाथ में, आप लोग अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी कल देखिए QIBs का सब्सक्रिप्शन मुझे लग रहा है आएगा, तो आप QIBs का भी सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं। आपको इंटरेस्ट हो तो QIBs का सब्सक्रिप्शन देखिए कि भाई वो कैसा आता है 2-2:30 बजे के आसपास। उस बेसिस पर भी आप अपना डिसीजन बना सकते हैं। बाकी आप लोग क्या करेंगे वो कमेंट करके बता दीजिएगा।
पर्सनली मुझे तो कम इंटरेस्ट है इस आईपीओ के अंदर क्योंकि रिस्क थोड़ा ज़्यादा नजर आ रहा है। फिर दोस्तों रीगल रिसोर्सेज का आईपीओ, इसकी एंकर लिस्ट कल की तारीख में आ चुकी थी, आज की तारीख में डिस्कस कर रहे हैं। 92 करोड़ रुपए, 92 करोड़ रुपीज एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा जुटाए गए हैं। ठीक है, तो अगर बात करें म्यूचुअल फंड्स की या एफआईआईस की, तो दोनों में ही कोई बड़े नाम नहीं है। ठीक ठाक एंकर लिस्ट है, इंडियन इन्वेस्टर शामिल हुए हैं क्योंकि छोटा इशू साइज है, तो उम्मीद उस हिसाब से ही कर सकते हैं। ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते कि भाई एंकर लिस्ट कोई वाव आए, क्योंकि बड़ा इशू साइज नहीं है तो ज़्यादा पैसा देखिए अलॉकेट होगा भी नहीं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर अगर बात करें मतलब एंकर इन्वेस्टर्स के अंदर, तो टॉरस म्यूचुअल फंड है, मतलब ठीक ठाक म्यूचुअल फंड है। पीपीके ग्लोबल है, बेनानी है, यूनिवर्सल सोम्पो है, इस तरह के कुछ नाम शामिल हैं। तो ठीक ठाक एंकर लिस्ट आप कह सकते हैं, खराब भी नहीं है क्योंकि जिस हिसाब से इश्यू साइज है उस हिसाब से एंकर लिस्ट तो ऐसी ही आनी है। तो 10 में से 3 जैसी रेटिंग दे सकते हैं। रेटिंग कम है, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लगता है आधा पॉइंट या उससे कम ही मिलेगा। मतलब मैं चाहूँ तो 0 पॉइंट दे सकता हूँ एंकर लिस्ट के अंदर, क्योंकि एंकर लिस्ट इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। अब दूसरी चीज़ जीएमपी इसके साथ सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अभी 24 से 25% के आसपास इसकी डिमांड चल रही है। लगभग आप मान के चले भाई 25 रुपये पर शेयर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम है आज की तारीख में। तो यहाँ पर थोड़ा अट्रैक्शन आ जाता है, यहाँ पर पूरा 1 पॉइंट मिल जाता है। दूसरा आता है सब्सक्रिप्शन आज देखिए बहुत बढ़िया मिला इस आईपीओ को। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन देखिए 5.94 गुना टोटल सब्सक्राइब हो चुका है और सारे पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो चुके हैं। मतलब ये काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि छोटा इशू साइज है, इस कारण ये सब्सक्रिप्शन के फिगर हमें ज़्यादा ही बड़े नजर आएंगे। तो यहाँ पर भी अगर आप आधा पॉइंट दे दें तो भी ठीक है। और फिर कल देखिए, कल दूसरे दिन और ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आएगा। फिर वैल्यूएशंस के अंदर भी आप देखिए, देखा जाए तो आधा पॉइंट यहाँ पर भी दे सकते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है, इतनी ज़्यादा सस्ती भी नहीं है। तो अभी देखा जाए लिस्टिंग गेंस के हिसाब से जो लोग सोच रहे हैं तो 2 पॉइंट अभी बन जाते हैं। तो 2 पॉइंट मतलब न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब कुछ देखिए चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें खराब भी हैं। ठीक है, ये चीज़ है। बाकी इसके ऊपर डेट वगैरह भी है, ये भी थोड़ा आपको फोकस करना पड़ेगा। बाकी फाइनल अपडेट का वीडियो मैं कल तक आपको दे दूंगा, उसके अंदर और भी ज़्यादा डिटेल्स में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फिर दोस्तों हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की आईपीओ की लिस्टिंग थी। लिस्टिंग काफ़ी शानदार देखने को मिली, मतलब जैसा उम्मीद थी उससे भी कई शानदार। मतलब क्या है कि जो जीएमपी चल रही थी, जीएमपी के अनुसार जैसे 50-55% जीएमपी चल रही थी, वही सेम लिस्टिंग देखने को मिली शुरुआत के अंदर। जीएमपी हालांकि डाउन हुई थी भाई, कल परसों देखिए तो जीएमपी काफ़ी ज़्यादा डाउन थी भाई, 40% 32% तक जीएमपी आ गई थी। बट जो शुरुआती जीएमपी 50-55% वहाँ तक इसकी लिस्टिंग देखने को मिली, काफ़ी अच्छी बात है। मुझे अच्छा लगा भाई, लोगों के शुरुआत के अंदर क्या होता है कि पहले जीएमपी अप होती है, फिर डाउन चली जाती है, फिर उससे भी नीचे लिस्टिंग देखने को मिली। बट इसके अंदर क्या हुआ, जैसा उम्मीद थी वैसी लिस्टिंग देखने को मिली, ये काफ़ी अच्छी बात रही। तो देखिए 47 रुपये पर शेयर खुलते ही हमें प्रॉफिट देखने को मिला, मतलब 9,900 रुपये खुलते ही एक लॉट पर फायदा देखने को मिला। कितनी अच्छी बात रही। 15,000 रुपये लगाए, 9,900 मतलब लगभग 10,000 रुपये जैसे खुलते ही प्रॉफिट। फिर इस पर अपर सर्किट लग गया, 75% जैसा हाईएस्ट प्रॉफिट देखने को मिला। काफ़ी अच्छी बात है। 75% किसको कहते हैं, एक ही दिन के अंदर 11,000 रुपये जैसा एक ही दिन के अंदर प्रॉफिट। तो आप लोगों ने क्या किया, इसको होल्ड करके बैठे हैं, सेल कर दिया, वो कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए मैंने आपको कहा इसके अंदर अपर सर्किट भी अगर लगते हैं तो वो भी जल्दी लगेंगे। फिर बाद में ऐसा हुआ कि भाई लोगों को लगता है भाई सेलिंग जब आती है तो लोअर सर्किट भी जल्दी लगते हैं। तो उस हिसाब से आप सोच लीजिएगा कि अब आपको क्या करना है, क्योंकि लिस्टिंग तो काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। अब आपको क्या करना है भाई, प्रॉफिट रखना है नहीं रखना, वो अब आपको सोचना। बाकी लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वाला वीडियो, रिव्यू वाला वीडियो, सारी चीज़ें देख लीजिएगा। कंपनी बुरी नहीं है भाई, इतनी भी अच्छी नहीं है कि भाई कोई भी कमी नहीं है, कमियां भी है। मैंने वो सारी चीज़ें लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वाले वीडियो के अंदर क्लियर की है, वो देख लीजिएगा। फिर दोस्तों अब 19 अगस्त को 3 नए अपकमिंग आईपीओ ओपन होने जा रहे हैं, 19 से लेकर 21 अगस्त के बीच में। श्रीजी शिपिंग का आईपीओ, और उसका तो मैं भाई डिटेल वगैरह दे चुका हूँ, रिव्यू वाला वीडियो कल आपको मिल जाएगा। पटेल रिटेल, उसका भी मैं डिटेल्स वाला वीडियो दे चुका हूँ, 19 से 21 अगस्त उसका भी प्राइस बैंड मार्केट लॉट आ चुका है, तो उसके रिव्यू का वीडियो भी कल या परसों तक आपको मिल जाएगा। जीएमपी दोनों की 10% के आसपास चल रही है, लगभग मान के चले दोनों की 10% के आसपास है। श्रीजी शिपिंग की है 10% के आसपास, लगभग 27 रुपये पर शेयर, और पटेल रिटेल की भी 10% है, लगभग 26-27 रुपये पर शेयर इसकी भी जीएमपी बता रही है। दोनों की लगभग 10% के आसपास 27 रुपये अंदाजन जीएमपी बता रही है। प्राइस बैंड भी लगभग सिमिलर है दोनों का। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। एंकर लिस्ट वगैरह भी आना बाकी है, तो जल्दबाजी हमें नहीं करनी चाहिए। वैसे भी 19 अगस्त को ओपन होगा, बट फिर भी सारे फैक्टर्स हमें देखने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक चीज़ क्लियर है। और जीएमपी अंदाजा होता है, इसके पूरे भरोसे मत रहिएगा। फिर एक नया अपकमिंग आईपीओ 19 से 21 अगस्त, विक्रम सोलर का आईपीओ। इसका प्राइस बैंड मार्केट लॉट आज या कल तक आ जाएगा, रात को आ जाएगा, कल सुबह तक देखने को मिल जाएगा, अभी नहीं आया है। ठीक है, तो ये आईपीओ भी हमें जल्दी ओपन होते हुए देखने को मिल सकता है, मतलब 19 अगस्त को ओपन हो जाएगा। इसके प्राइस बैंड मार्केट लॉट जल्दी ओपन होते हुए देखने को मिल जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि जो सोलर नाम जुड़ा हुआ है, इस हिसाब से हो सकता है कि ग्रे मार्केट के अंदर कुछ ज़्यादा डिमांड देखने को मिले। देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो ये थोड़े एक्साइटमेंट आईपीओ आने वाले, मतलब एक्साइटिंग आईपीओ में विक्रम सोलर मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा है।
देखते हैं इसका प्राइस बैंड, मार्केट लॉट, सारी चीज़ें कैसी आती है। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।